अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जे एडवांस का कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन आज करवा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, मैट्रिक्स एम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एम क्या दिया हुआ है इसमें, तो मैट्रिक्स एम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका मैट्रिक्स एम दिया हुआ, ये दिया हुआ है साइन टू द पावर 4 थीटा अब माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये आपका मैट्रिक्स एम दिया हुआ है और ये किसके इक्वल है, अल्फा टाइम्स आई। अल्फा अल्फा टाइम्स आई, आई क्या है आपका, यूनिट मैट्रिक्स। इधर एलएचएस में 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आई भी हम लोग 2/2 कर लेंगे, 1 0 0 1 अब प्लस बीटा टाइम्स एम इनवर्स, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फा, पहले इसमें देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एम इनवर्स दिया हुआ है, तो पहले एम इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एम इनवर्स कैसे निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए, यही होता है 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए और टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो पहले जो है इसमें एम इनवर्स मेरे को नहीं मालूम है, इसमें जो है इस इक्वेशन में एम इनवर्स नहीं मालूम है, तो एम इनवर्स निकाल लीजिए। तो एम इनवर्स निकाल लेते हैं पहले, तो एम इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ एम और टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एम होगा। तो एडजॉइंट ऑफ एम कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ये तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, कॉस टू द पावर 4 थीटा है और साइन टू, दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए, डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को का साइन जो है बदल देते हैं बस। ठीक है, और देखिए डिटर्मिनांट ऑफ एम क्या है इसमें, डिटर्मिनांट ऑफ एम जो है वो है आपका, डिटर्मिनांट ऑफ एम निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है डिटर्मिनांट ऑफ एम यहाँ देखिए डिटर्मिनांट ऑफ एम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ऑफ एम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ एम, तो डिटर्मिनांट ऑफ एम निकालने के लिए जो है मल्टीप्लाई कीजिए साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, फिर माइनस का साइन लेंगे, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, तो ये लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये इसे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 1, अब प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनांट ऑफ एम निकल गया और ये आपका एम इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ऑफ एम का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ नहीं पुट करेंगे, ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
अब आपका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ m निकाल चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आया है, ये आया है साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 आया है, ठीक है, ये आया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में m इनवर्स पुट कर दीजिए, m इनवर्स हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो m इनवर्स पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन में हम m इनवर्स यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो m इनवर्स रख दीजिए, तो इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस क्या है, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है आपका यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है आपका, और है कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये किसके इक्वल है, अल्फा टाइम्स आई। अब देखिए, मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर अल्फा मल्टीप्लाइड है, कोई मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में कोई रियल नंबर रहता है, तो क्या करते हैं, उस रियल नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा 0 0 अल्फा बन जाएगा, अब प्लस ये क्या बनेगा आपका, अब देखिए, और ये क्या बनेगा आपका प्लस बीटा टाइम्स m इनवर्स है, तो बीटा लिखिए और m इनवर्स का वैल्यू रख दीजिए, m इनवर्स क्या है, आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, डिटर्मिनेंट ऑफ m नीचे डालिए, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ m और टाइम्स एडजॉइंट m, इसका एडजॉइंट निकाल चुके थे, यहाँ पर एडजॉइंट रख दीजिए, कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये साइन थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा, और हो जाएगा आपका 1 -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, इसमें देखिए अननोन क्या है मेरा, ये अननोन जो है मेरा अल्फा और बीटा है, इस क्वेश्चन में अननोन अल्फा और बीटा है, तो मतलब अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर अल्फा स्टार क्या है और बीटा स्टार क्या है, अल्फा स्टार जो है, अल्फा स्टार जो है अल्फा का लीस्ट वैल्यू है, अल्फा किसका फंक्शन आएगा, थीटा का फंक्शन आएगा, अल्फा स्क्वायर जो है इसका लीस्ट वैल्यू, अल्फा का लीस्ट वैल्यू है, और बीटा स्टार जो है आपका बीटा का लीस्ट वैल्यू है, बीटा भी थीटा का फंक्शन आएगा, बीटा का लीस्ट वैल्यू है, तो आपको क्या निकालना है अल्टीमेटली, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार निकालना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इस इक्वेशन हम मेरे पास दो अननोन है, अल्फा और बीटा दो अननोन है, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन भी दो लाना होगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, RHS मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो उससे दो इक्वेशन आ जाएगा। और देखिए, अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं अल्फा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा बीटा बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो अल्फा ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई m, बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट है, दोनों को क्या किए, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या किए, ऐड कर दिए, ठीक है, तो ऐड करने पर ये आया, ठीक है। हाँ,
अब इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर इसको इक्वल रहता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होता है, तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय डिटर्मिनांट ऑफ एम कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा के इक्वल आएगा। उसी तरह से एक और इक्वेशन आ सकता है, यहाँ से ले लीजिए, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन आएगा, ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय, दो ही इक्वेशन का जरूरत है, ठीक है, बीटा बाय एम आई इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। और ये किसके इक्वल आएगा, ये कॉस टू द पावर 4 थीटा के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन ए ले लेंगे और इसको इक्वेशन बी ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट में से सेकंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे ए में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा बाई डिटर्मिनांट ऑफ एम, और यहाँ से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम कॉमन था, कॉमन कर लिए। और यहाँ क्या आया आपका, साइन टू द पावर 4 थीटा अब माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कैंसिल कर दीजिए इसको, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो हो जाएगा ये -1 के इक्वल आएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, बीटा का वैल्यू जो होगा माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम होगा। और बीटा या डिटर्मिनेंट ऑफ एम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकाल चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या हो जाएगा आपका, माइनस, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे को बीटा नहीं फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, बीटा स्टार फाइंड आउट करना है। बीटा स्टार क्या है, बीटा का लीस्ट वैल्यू है, तो इसका लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरे को फाइंड आउट करना है बीटा का लीस्ट वैल्यू। तो बीटा का लीस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये बीटा स्टार है, तो ये कैसे फाइंड आउट करें, तो एक काम कीजिए, तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर जो है, तो बीटा जो है, बीटा क्या आया है, माइनस टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4। इसको मेरे का लिस्ट वैल्यू चाहिए, इसका लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो लिस्ट वैल्यू के लिए एक काम कीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो एक काम करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा के टर्म में लिख लेंगे, तो साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो ये बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का पावर 4 ले लेंगे, 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी 2 टू द पावर 4 से कर देंगे। यहाँ देखिए तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब पावर में क्या है 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 16, एलसीएम भी ले लीजिए, तो -1/16 और 2 साइन थीटा, इसको लिखेंगे साइन टू द पावर 4 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा और 16 एलसीएम लिया, 16 एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर जो है 16 एलसीएम भी लिया है ना, तो 16 एलसीएम लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ 16 एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम भी ले लिया है, तो 16 एलसीएम लिया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये, अब देखिए अब यहाँ पर जो है ये साइन स्क्वायर 2 थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को अगर हम y मान लें, अगर हम इसको ऐसे लिखें -1/16, साइन स्क्वायर 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 32। और साइन स्क्वायर थीटा का रेंज जो होता है 0 से 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज जो लिखेंगे 0 से 1, साइन स्क्वायर 2 थीटा रिपीट कर रहा है, इसको y ले लेंगे, तो बीटा जो हो जाएगा आपका -1/16 y स्क्वायर प्लस 4y
अब प्लस 32, और y का रेंज क्या है 0 से 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बीटा का लिस्ट वैल्यू निकालना है, और y ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बीटा का लिस्ट वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर जो है ये वेरिएबल क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। तो इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, और ये कैसा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह का रहता है, और इसका लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना रहता है। तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 को इक्वल कर देते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो डी बीटा बाई डी वाई निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/16, 2y + 4 आएगा डिफ्रेंशिएट करने में। इसको 0 के इक्वल करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 2y + 4 = 0। इससे y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा -2 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन y का वैल्यू इसी इंटरवल में रहना चाहिए, y का वैल्यू जो यहाँ इंटरवल दिया हुआ है उसी इंटरवल में रहना चाहिए, सिंस y का वैल्यू 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, और इस इंटरवल में y = -2 नहीं आएगा। तो इस पर जो है बीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू केवल इंड पॉइंट पर निकालेंगे, बीटा ऑफ 0 निकाल लेंगे और बीटा ऑफ 1 निकाल लेंगे। अगर बीटा का वैल्यू, y का वैल्यू इस इंटरवल में आता, मान लीजिए y का वैल्यू 1/2 आता, तब बीटा ऑफ 1/2 भी निकाल लेते, ठीक है। लेकिन y का वैल्यू जो है इस इंटरवल में नहीं आया, तो इसलिए ये वाला वैल्यू जो है कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। तो बीटा ऑफ 0 निकालने पर क्या आएगा, y के जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। बीटा y के जगह 0 रखेंगे तो -2 आएगा, और बीटा ऑफ 1 रखने पर, बीटा y के जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5, और -32/37/16 आएगा। तो इन दोनों, हमको बीटा का लिस्ट वैल्यू चाहिए, हमको बीटा का लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो बीटा का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, बीटा स्टार होगा। तो इन दोनों में बीटा का लिस्ट वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, -37/16 है। तो ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बीटा स्टार निकल गया। और ठीक उसी तरह से क्या निकाल लेना है मेरे को, अल्फा स्टार भी निकाल लेना है, ठीक है। अल्फा स्टार मतलब अल्फा का लिस्ट वैल्यू, फिर से उसी इक्वेशन में चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए बीटा का वैल्यू जो आया है वो रख देंगे, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में। तो बीटा का वैल्यू क्या आया है, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m आया है। तो इक्वेशन ए में बीटा का वैल्यू रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में। तो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन ए में रखते हैं। तो इक्वेशन ए में अगर हम रखते हैं बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इक्वेशन क्या, अल्फा प्लस है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ m इनटू, यही निकाल देते हैं बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m डिवाइडेड बाय माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m। बीटा का वैल्यू रख दीजिए, बीटा का वैल्यू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m, cos 4 थीटा i = sin टू द पावर 4 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा आएगा। अल्फा जो हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा का वैल्यू आया साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा आया। लेकिन मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अल्फा का लिस्ट वैल्यू चाहिए, अल्फा स्टार चाहिए। तो मेरे को चाहिए अल्फा स्टार, ये क्या है, अल्फा का लिस्ट वैल्यू है। अल्फा, इसका लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको इसमें जो है इसको भी साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखिए, a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। अब माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ प्रोडक्ट में 2 बना लेना है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - 2 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रोडक्ट में 2 बना लिए, और डिवाइड भी क्या कर देंगे, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो अल्फा क्या हो जाएगा,
1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन थीटा को क्या से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मेरे को लिस्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमको पता है साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और साइन स्क्वायर 2 थीटा के प्रोडक्ट में क्या है, -1/2 है। तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब वन वन सम में है तो 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा। ठीक है। अब इसको लेफ्ट में इसको राइट में लिखेंगे। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लेंगे, ये अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का लीस्ट वैल्यू 1/2 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा का लीस्ट वैल्यू जो है, अल्फ़ा का लीस्ट वैल्यू जो है ये 1/2 होगा। और यही आपका अल्फ़ा स्टार भी होगा। ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा स्टार निकाल चुके हैं पहले ही। बीटा लिस्ट क्या आया था, -37 क्या आया था, -37/16 आया था। -37/16 ये क्या है आपका बीटा स्टार है। तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार दिया हुआ, तो ये निकाल लीजिए। हेंस अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अब -37/16 हो जाएगा। तो 16 एलसीएम ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8 - 37 कितना हो जाएगा, तो 8 - 37 करेंगे, ये हो जाएगा -29/16 होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, -29/16 होगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन के आंसर क्या होगा, -29/16 होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमको 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स एम निकालना है। एम कोई 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। और उसका एलिमेंट इसी सब से ले सकते हैं, 0 1 2 से ले सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट सब इसी सेट से लेना है, इसके बाहर नहीं लेना है। तब ऐसा कितना मैट्रिक्स बनेगा जिसमें डायगोनल इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कोई एम मैट्रिक्स एम ले लेते हैं पहले। ठीक है। पहले मैट्रिक्स एम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स एम ले लेते हैं पहले। तो ये ले लिया ABCDEFGHI, ये मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है। अब एम ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो एम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एम ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या है, रोज को जो है करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ABC हो जाएगा, DEF हो जाएगा, GHI हो जाएगा। ये आपका एम ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट, आपको क्या कह रहा है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स का, इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है और उसके डायगोनल इंट्रीज का सम कितना होना चाहिए, 5। तो मेरे को जो है इसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। एम ट्रांसपोज एम में केवल डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, केवल डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है। पूरा मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका एम ट्रांसपोज हो गया और ये आपका जो है एम हो गया। ये आपका क्या हो गया, एम हो गया। और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, केवल डायगोनल में इंट्रीज चाहिए। ठीक है। मेरे को केवल डायगोनल इंट्रीज चाहिए। ये क्या है, A11 A22, मेरे को केवल यही चाहिए। ठीक है। डायगोनल इंट्रीज चाहिए। ठीक है। डायगोनल इंट्रीज, तो डायगोनल इंट्रीज ये कैसे आएगा, इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है। ABCD, इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A² D² G²। और ये क्या हो जाएगा, A22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सेकेंड रो लेंगे, इसका थर्ड रो, सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, B² प्लस E² प्लस H²। अब तो ये कैसे निकालेंगे, इसका थर्ड रो और इसका थर्ड रो और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C² प्लस F² प्लस C² प्लस F² और प्लस I²।
ये सब निकालने का ज़रूरत नहीं है, ये सब का काम नहीं है। क्या कह रहा है, डायगोनल एंट्रीज का सम क्या होगा, वो 5 के इक्वल आना चाहिए। डायगोनल एंट्रीज का सम जो है 5 के इक्वल आना चाहिए। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएगा, सम जो होगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर, सबको ऐड कर दीजिए। ए से लेकर कहाँ तक है आपका, आई तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो 3 3 6 3 9, इसका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और ए बी सी का डी ये सब का वैल्यू जो है ए बी सी अप टू आई, ये सब का वैल्यू कहाँ से लेना है, इसी सेट से लेना है, 0 1 2 से ही लेना है, ठीक है। तो कितने वेज में जो है इसका सम 5 हो सकता है, ठीक है, कितने वेज में इसका सम 5 हो सकता है वो देखेंगे। और देखिए तो यहाँ पर जो है क्या कितने वेज में हो सकता है, तो अगर हम 4 एलिमेंट को 0 ले ले, 4 एलिमेंट को 0 ले ले और रिमेनिंग एलिमेंट्स का वैल्यू 1 ले ले, तो सम देखिए 5 हो सकता है ना। केवल यही अरेंजमेंट तो नहीं होगा, इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, इसको जो है कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, ये पी एंड सी का क्वेश्चन है। जैसे अगर हम दें ए बी सी, तो इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, अगर चारों अगर डिफरेंट नंबर रहता तो इसको फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें 2 एज सेम है तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इससे कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, अगर इसको आपस में अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स से बनेगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना, टोटल नंबर ऑफ, अगर 9 गो है तो अगर 9 डिफरेंट एलिमेंट रहता तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना होता, फैक्टोरियल 9 होता। लेकिन इसमें जो है 4 जीरो सेम है तो फैक्टोरियल 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और 5 1 जो है आपका सेम है, फैक्टोरियल 4 से 5 से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और फैक्टोरियल 5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और टाइम्स फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर दीजिए और ये जो है 4 टाइम से कैंसिल होगा और ये होगा ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स 7, ये हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। और क्या पॉसिबल वेज हो सकता है, एलिमेंट आपको कहाँ से लेना है, 0 1 2 से ही लेना है, ठीक है। तो अगर हम एक को 2 डाल दें, इसमें 2 डाल दें, 2 अगर डालते हैं तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और एक को 1 लेना होगा और रिमेनिंग क्या लेना होगा, आपको 0 लेना होगा। तो ये 1 लिया 2 लिया, रिमेनिंग टर्म्स क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 0 है, ठीक है। तो इससे कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स, इसको कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, इसको अरेंज करने का जो है, इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, 9 अगर डिफरेंट नंबर रहता तब 9 फैक्टोरियल होता, इसमें 7 जीरो सेम है तो फैक्टोरियल 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे जो है 72 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बना, वर्क का केवल एक पार्ट करने से मेरा वर्क W कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन, पी एंड सी का एडिशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म्ड जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका 126 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है और नेक्स्ट क्लास में जो है इस तरह का क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है। आप बाद में कह दो अब।